हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर स्वागत करता हूं वर्ग वर्गमूल के अगले वीडियो में। और आज का कंसेप्ट कुछ अलग है और मैंने जो भी सिद्धांत पढ़ा दिया है आपको, उस सिद्धांत से अलग कुछ आज सवाल हम करने वाले हैं और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है ना। और हम एक दो दिन और सवाल करेंगे, इसके बाद वर्ग वर्गमूल खत्म करेंगे, है ना। और जहां पे आपको थोड़ा बहुत डाउट है, जैसे कल के क्वेश्चन में डाउट था, वो क्वेश्चन घनमूल का था और डाला गया था उसमें, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी। और जो बच्चे मतलब सीरियस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनका कमेंट पढ़ के अच्छा भी लगता है कि नहीं आप मेहनत कर रहे हैं, जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सर सी होगा, वे बच्चे बहुत सारे सही बच्चों को धन्यवाद जो पढ़ते हैं मन से, ठीक है ना। और हम आज वर्ग वर्गमूल में क्या सिखाने वाले हैं, कभी भूल मत कर देना इस वीडियो को छोड़ के, क्योंकि हर सवाल कुछ ना कुछ बोलने वाला है ना। भूल एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर छूट गया क्वेश्चन, अगर ये वीडियो छूट गया तो सोचो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम आते हैं और आपको क्वेश्चन सिखाते हैं कि क्या क्या आज क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक सेनानायक अपने 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रह गए, इन सैनिकों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, हर किताबों में मिलेगा, प्रीवियस है एसएससी का। अब जरा बात को समझिएगा कि ये क्या कहना चाहता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे बात को समझिए, है ना। वर्ड को समझिएगा थोड़ा सा कि कह रहा है कि एक सेनानायक, जैसे देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये 4 लाइन है, ठीक है ना। ये ऐसे हमने खड़ा किया, 1 2 3 4, मैंने 4 पंक्ति बनाया, 4 पंक्ति बनाया ऐसे ऐसे। चारों पंक्ति में हर एक पंक्ति में 4 बच्चा खड़ा किया, हर पंक्ति में देखो पंक्ति की संख्या 4, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, हर पंक्ति में 4 बच्चा में डाल, चर्चाओं के 16। तो जो ऐसा वर्ग बनेगा ना, ये हमेशा क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेता है वो। बात को समझिए गहराई से, हम क्या बोल रहे हैं, जितनी पंक्ति, एक पंक्ति में उतने बच्चों की संख्या, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा जो संख्या आता है हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसा देखिएगा इस पे, अगर सपोज करें आप कि यहां पर अगर हम इसको, इसमें 4 पंक्ति बना दिए, एक पंक्ति में 4 बच्चे, एक बच्चे, 2 3 4 बच्चे खड़ा कर दिए। और ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो मैंने 4 पंक्ति बनाए, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, और चारों पंक्ति में मैंने 4 बच्चे खड़ा किया, तो कुल बच्चों की संख्या 16 होगी, चर्चों की 16। तो आप इस बात का ध्यान दो कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो समझ जाना कि क्या है रियलिटी में यह, कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। लेकिन हमारे सवाल में क्या बोला है, सेनानायक के पास 36,562 सैनिक हैं, एक ठोस वर्ग, देखो ये ठोस वर्ग है, ये उसका, ये ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है ऐसे। तो कह रहा है कि बताइए, ठोस वर्ग बना दिया, उसके बाद भी कुछ सैनिक शेष रह गए, तो बताओ सैनिकों की संख्या कितनी है, वो सैनिक कौन है जो शेष बच गए हैं, जो एक्स्ट्रा बच गए हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास अगर 18 बंदे होते, 18 बंदे, 18 सैनिक होते, और हम ठोस वर्ग बनाना चाहते हैं, तो जवाब होता कि सर 4 पंक्ति, एक पंक्ति में 4 बच्चे, चर्चाओं के 16 बच्चा खड़ा होता मेरा, और मेरे पास 2 बच्चा बच जाता ना। तो इस सवाल को हम ऐसे बोल सकते थे कि 18 में किस छोटी संख्या को घटाएं कि 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। बोलो बात सही है। जो कंसेप्ट मैंने कल सिखाया था, उसी कंसेप्ट का कुछ अलग लैंग्वेज है, एक छोटा सा, है ना, जो कि पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप समझिए बात को, 18 में किस छोटी संख्या को घटाएं कि 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। या इस चीज को हम ऐसे बोले कि मेरे पास 18 बच्चे हैं, इनको हम पंक्ति, एक पंक्ति और एक पंक्ति में बच्चों की संख्या को बराबर खड़ा करना चाहते हैं, तो बताइए कितने बच्चे शेष बच जाएंगे। तो आपका जवाब ही ना होता कि इसके करीब 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 बच्चे सर आपके पास बच जाएंगे। तो बस वही बात मैं बताना चाहता हूं कि सेनानायक के पास इतने हैं, तो कह रहा है कि ठोस वर्ग बनाने के बाद कितने बच्चे उससे सैनिक उसके पास रह गए, तो कितने सैनिक रह गए शेष, मतलब कि 36,562 में किस छोटी से छोटी संख्या घटाएं ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगी। बात बराबर, ठीक है। तो देख लो, तो आपको कल कंसेप्ट बता चुके हैं घटाने वाला। अब हम ऑप्शन लगाते हैं, पेपर का ऑप्शन है, तुम देख लेना कहीं भी प्रीवियस ईयर में लेकर देखो। 36,562 है, इसमें अगर हम 36 घटाएंगे बाबू, 36 घटाएंगे, देखो 12 में से 6 जाएगा 6, अगर ये सैनिक शेष बचा होगा तो इसको घटा देंगे इसमें से, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगी। तो 12 में 6 जाएगा 6, बचेगा 5, 5 में 3 जाएगा 2। बताओ 1 से लेके 24 तक में कोई संख्या का आखिरी डबल अंक 26 होता है? नहीं होता है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। एकदम आराम से समझना बात को ना, बिल्कुल बिल्कुल आज मूड में तुमको पढ़ा रहे हैं, बात समझ जाओ चीजों को ना। वर्गमूल से छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन आया तुरंत मारो, तुरंत मारो,
ठीक है ना। अब देखो 65 नंबर क्वेश्चन, 65 ऑप्शन चेक कर दे। 3 6 5 6 2, इसमें अगर 65 तुम घटाओगे 65, 12 में ले 5 जाएगा 7। बताओ कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो उसका इकाई अंक कभी 2 3 7 8 होता है, नहीं ना होता है। इसका मतलब ये भी नंबर सही नहीं है, 65 भी नहीं होगा। इसके बाद अगर 81 को देखते हैं तो देखो 81 घटाओगे 3 5, ओरली कर देंगे हम, 3 6 5 6 2 में से 81 घटाओगे आप यहां से देखो 2 में से जाएगा 16 में से आ जाएगा। 81 होता है 9 में होता है ना, 1 से लेकर 24 तक में 81 आता, हो सकता है कि आंसर हो जाए। 97 को भी चेक कर लेते हैं। देखो 12 12 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 5, ध्यान देना 3 6 5 6 2 और 9 7, ये सब लिख लिख के नहीं चेक करना है। 12 में 7 जाएगा 5, इसके बाद देखो ये 15 15 में समझ क्या बचेगा 6 65। बताओ 65 होता है। 1 से लेकर 24 तक के वर्ग का आखिरी डबल अंक कभी 65 आया है, नहीं आया है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस चीज को क्या ऐसे थोड़ी लिख लिख के तुमको बनाना, नहीं वहीं पे घटा दो। तुम एक चालाक बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, आप वहीं पे घटा दो जल्दी से। 36 तुरंत माइनस करो, देख लो इकाई अंक क्या आ रहा है। इकाई अंक से कुछ नंबर कट गए, कुछ डिजिटल सम से कट गए, कुछ 1 से लेकर 24 तक के वर्ग वाले से कट गए। कटे क्यों नहीं, एक ही ऑप्शन बड़ा, क्या 81। समझ गए बात ना। 36 घटाया मैंने तो 26 आया, नहीं होगा। फिर इसके बाद 65 घटाया मैंने तो इकाई अंक देखो 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 3 7 8 नहीं होते। जब 97 घटाया मैंने तो देखो 65 आता है, 65 नहीं होता, इसलिए सब खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर केवल 81 सही है। मजा आ रहा है, उम्मीद करें कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। कैसे हो आप, इस बात को हमें जरूर बताना, और कैसा लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन, है ना। ध्यान दो। कुछ लड़कों में से प्रत्येक ने उतने पैसे दिए जितनी लड़कों की संख्या थी, जितनी लड़कों की संख्या थी, ठीक है। कुल धन इतना रुपए एकत्रित किया गया तो इन लड़कों की संख्या कितनी थी, जरा बात को समझिएगा ना। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को आप यहां से, ये जो है ना ये वाला काम खत्म, सवाल सही हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें सवाल को। कुछ लड़कों में से प्रत्येक ने उतने पैसे दिए जितने लड़कों की संख्या थी। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि हम लोग 5 लोग हैं, हम लोग क्लास में 5 लोग हैं, बात को समझना। हम लोग ना आपस में बात किए कि प्रत्येक लोग ना 55 रुपया देंगे, जितने लोग हैं प्रत्येक लोग उतना रुपया देंगे। बात को समझना गहराई से। हम लोग 8 लोग हैं, सब कुछ करो, तो हम लोग आपस में बात करेंगे, देखो हम लोगों की संख्या 8 है, अब प्रत्येक लोग 8 रुपया देगा, तो बताओ कितना पैसा जुटेगा, 8 8 64 जुटेगा। अगर प्रत्येक लोग 10 लोग हैं, हम लोग बात किए आपस में कि हर बंदा 10 रुपया देगा, तो बताओ कितना पैसा आएगा, 10 10 100 रुपया आएगा। मतलब क्या हो रहा है, देखो दोनों से गुना कर रहा है। 8 में 8 से 10 में 10 एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप इस बात का समझना हमेशा क्या कर रहे हैं हम, एक कुछ लड़कों में से प्रत्येक ने उतने पैसे जितने लड़कों की संख्या थी। तो मान लो लड़कों की संख्या कितनी, x है, एक हमारे क्लास में x बच्चे हैं और एक बच्चे 100 रुपया देगा, तो कितना पैसा जुटेगा, इतना पैसा जुटेगा। और दोनों पैसा कितना मिला कर रहा है, 2209 रुपया हो रहा है। तो ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, वो बच्चा समझ रहा है। लैंग्वेज पढ़ के लैंग्वेज पकड़ पाना नहीं है कि हाँ सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल हमसे ही बोला है कि हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं प्रत्येक ने उतना पैसा दिया जितना क्लास में छात्र हैं। तो देखो x छात्र हैं, x पैसा, एक बंदा 100 रुपया देगा, तो दोनों मिला के इतना पैसा देंगे। तो x स्क्वायर का मतलब 2209 है ना, और x की वैल्यू देखो 2209। अब देखो यहां काम पड़ गया ना, क्या किसका वर्गमूल है, 2209 का वर्गमूल क्या होगा। तो 50 से कम है ना, 2500 से कम है नंबर ना, 2500 से कम है, 09 लगा हुआ, इसका मतलब 3 के करीब होगी। 50 में 3 घटा देंगे, क्या बचेगा 47। 47 सवाल का उत्तर होगा। मतलब क्लास में 47 बच्चे हैं और एक बच्चा 47 रुपये जमा कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये सब हम नहीं करें कि आप तुम ऐसे करो सवाल को, नहीं, हम ये बताना चाहते हैं, मेरा कर्तव्य है कि हम तुमको समझा पाए चीजों को, ताकि तुम दूसरा भी सवाल है ना तुम गलती ना करो और तुमसे दिक्कत ना हो पाए, ठीक है ना। तो हम ये काम कर रहे हैं, आप इस बात को समझना। तुम देख लो कि ऐसा सवाल जब भी समझो, ये तो परिपूर्ण वर्गमूल संख्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। देख लेते हैं किसका है, 47 का मतलब, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार तुम पढ़ के देखो कितना मजा आएगा। और क्वेश्चन में क्या क्या है सब में मैंने प्रीवियस को दिया है ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो पाए। एक माली के पास 17,956 पौधे हैं, वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे, बस सिंपल बात है, वही यही बताएं। अगर मेरे पास 25 छात्र हैं, पंक्ति और एक पंक्ति बच्चों की संख्या बराबर है, इसका मतलब पंचम 25, यानी कि मेरे एक पंक्ति की संख्या 5 होगी, तभी तो मेरे पास 25 छात्र हैं कि एक पंक्ति में बच्चों की संख्या 5, अब पंक्तियों की संख्या 5, 50 25, वही बात है। मालिक के पास इतने पौधे हैं, वो ऐसा बनाना चाहता ना कि जो वो पंक्ति खड़ा करेगा, जो वो पंक्ति
अगर 50 पंक्ति लगा दिया ना तो एक पंक्ति में 50 पौधा लगाएगा, तो उसके पास कितने पौधे होंगे? 2500 हो गए। बस वही बात, उसके पास इतने पौधे हैं, जो पंक्ति एक पंक्ति में उतने पौधे लगाना चाहता है। बात समझे? तो वर्गमूल निकाल दो इसका, कौन सी नंबर है इसका, तो ध्यान देना यहां से। देखो कितना चालाकी किया है। ऑप्शन में देखो चर्चा होगी 16, एक कोई संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर ये आएगा। अब पता नहीं, देखो चर्चा होगी 16 ये भी है, सब खत्म हो, है ना। अब देखो बंदे मेरे गौर करना, आराम से तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये 56 है ना, तो 56 बताओ, 56 को देख के तुम्हारे मन में एक बात आई होगी कि संख्या किसी न किसी से 16 कम होगी और किसी न किसी से 16 ज्यादा होगी। आधारी नंबर से बता चुके हैं बेसिक क्लास में कि अपने बेसिक नंबर से, आधार नंबर से, है ना, ये संख्या किसी न किसी से 16 कम वाला होगा या 16 ज्यादा वाला होगा। तो अब मेरे मन में बात है कितनी है, 17,956 है। नहीं, अब बताओ 100 का 10 होता है, एक मतलब 100 से बेसी कहां जाएंगे, 150 पर चल जाएंगे तुरंत। 100 के बाद कहां, 150 पर। 150 कितना होता है, देखो 22,500 होता है। देखो 15 का 225 और 00 22,500। 22,500 से नंबर छोटी है, इसका मतलब 150 से 16 छोटी होगी। सवाल का आंसर क्या होगा, 134 होगा। बात समझ गए? क्या समझाया मैंने? 17,556 को देख के मेरे मन में ये बात आया कि किस संख्या का ये वर्गमूल है, तो मैंने ये किस संख्या का वर्ग करने पर ये नंबर आएगी, तो मेरे मन में ये बात आई कि ये 56 को देख करके कि किसी न किसी से 16 कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन आधारी नंबर को जाएंगे। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 15 का स्क्वायर 22,500, सॉरी 150 का स्क्वायर 22,500, तो 22,500 से नंबर छोटा ना है। बस समझ गए, 150 में से 16 घटे, कितना आंसर आएगा, 134 होगा। और यही सवाल का उत्तर होगा। मतलब 134 को पंक्ति है, एक पंक्ति में 134 को पौधा है। समझ गए बात? अगला क्वेश्चन देखो, एक समीकरण को हल करते समय समिधा एक संख्या का वर्ग निकालते हुए उनमें से 25 घटाती है, जबकि उसे संख्या में से 25 घटाते हुए फिर उसका वर्ग करना था। बेचारी कितनी भारी गलती कर रही है, समिधा क्या कर रही है, बात को समझना आप सब, ठीक है ना। देखो क्या कर रही है कि किसी संख्या को हल करते समय समिधा एक संख्या का वर्ग निकालते हुए उसमें से 25 घटाती है। वो संख्या x है और उसका वर्ग निकाल के इसे 25 घटाती है, ऐसे कर रही है। माना कि वो संख्या x है तुम्हारे लिए, उसका वर्ग निकाली, वर्ग निकालने के बाद 25 घटा दी। लेकिन समिधा को करना क्या था कि जी नहीं, लेकिन जबकि उसे संख्या में से पहले 25 घटाना है, इसके बाद वर्ग करना है। मतलब ऐसे उसको करना ये काम था, देखो x - 25 ऐसे करना था, इसके बाद वर्ग निकालना था। नहीं तो कर, फिर भी उसका उत्तर सही आता है। मतलब कि दोनों मान आपस से बराबर है, फिर भी उसका उत्तर सही आता है। मतलब जो आंसर यहां बताना था ना, वही उत्तर यहीं भी है। इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, फिर भी उसका उत्तर सही आता है। नहीं तो यहां से एक बच्चा x का मान निकाल देगा जल्दी से। ऑप्शन भी रख सकता है जल्दी से। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर -25, कितना छोटा सवाल है। देखो यहाँ पे x - 25 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 625, देखो 625 -2ab 50x। देखो ध्यान देना, ये कट जाएगा दोनों से, कितना कम टाइम में हो जाएगा। देखो 50 इधर आएगा और ये बंदा उधर जाएगा, तो 50x बराबर आएगा 675। ये काट दो 650 आएगा। देखो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 13 × 5 = 65, 13 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी 13, मतलब कि वह निर्दिष्ट संख्या क्या 13 थी। 13 में 13 को वर्ग करके समिधा ना 25 घटा दी थी, जबकि उसको क्या करना था कि 13 में 25 घटा के इसके बाद वर्ग करना था समिधा को। तो कोई बच्चा ये सोच रहा कि निगेटिव आएगा, वर्ग है ना पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ गए? कैसा लगा बताओ आप? एक बार देखो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, सवाल क्या बोला था। नॉर्मल सवाल था, छोटा सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था। ठीक है, आंसर 13 होगा। आगे देखो, बस सीरियस देखो इस चीजों को, क्या है क्या नहीं है, कैसा सवाल है। कर इसमें कौन सा पद जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो कितना बढ़िया सवाल है। करे कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो समझा रहे हैं, ध्यान देना। 121 a का स्क्वायर है अब प्लस 64 अब b का स्क्वायर है। आप बताओ इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनानी है, परिपूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो आप बताओ मुझे जरा, ध्यान देना। ये 11 a का होल स्क्वायर है, बोलो हाँ। ये 8 b का होल स्क्वायर है, बोलो हाँ। नहीं तो है a, इसको a मान रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर 2ab रहता, 2 गुना a का मान 11a गुना b का मान 8b। अगर ये पद होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इतना और होता इसमें, इतना और होता इसमें, इतना और होता इसमें, इतना समझना बात को। तो क्या बन गया? देखो 11a प्लस 8b का ये होल स्क्वायर बन गया होता। रे बाबा, बन गया होता। देखो परिपूर्ण वर्ग संख्या बन गया होता ये।
है ना, यही ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कह रहा है कि इसमें आप क्या जोड़ोगे, इसमें क्या जोड़ोगे कि यह नंबर परिपूर्ण वर्ग संख्या बने। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गई। ये था 11a का स्क्वायर, ये था 8b का स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम 2ab लगा दिए, 2 अगुना a अगुना b, ये रहता इसमें और ये एक्स्ट्रा रहता तो ये वर्ग बन गया होता। देखो वर्ग बन गया, ये 11a प्लस 8b का स्क्वायर बन गया होता। तो बोलो कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 दूनी के 22, 22 वाट है 176, 22 वाट है 176, 22 वाट है, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 176 ए बी। ठीक है, बात समझ गए। यानी कि अगर हमको 22 से गुना करना है, याद देखो 11 दूनी के 22 वाट है, यानी ये नंबर हमको ऐड करना पड़ेगा। ये नंबर अगर ये नंबर ऐड कर देंगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो बन गया। बस छोटा सा एकदम कॉमन सवाल है, एकदम बिल्कुल टेक्निकल छोटा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है, क्या जोड़ना पड़ेगा, आंसर आ गया, समझ गए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान देना अगला क्वेश्चन पे कह रहा है कि n एक 3 अंकों की संख्या है, n स्क्वायर बराबर डॉट डॉट 74, तो n के कितने मान संभव है ना। आप बताओ मुझे, n एक 3 अंकों की संख्या है, n का स्क्वायर करने पर ना, n का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, ध्यान देना, n का स्क्वायर करने पर डॉट डॉट 74 आ रहा है। आप एक बात बताओ कि दुनिया की कोई नंबर हो उसका वर्ग करने पर आंसर का आखिरी डबल अंक 74 आ रहा है। बताओ 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आखिरी डबल अंक कभी 74 आता है, नहीं आता है ना। इसका मतलब n का कोई मान संभव नहीं है, समझ गए बात, n का कोई मान संभव नहीं है। बात को समझो, एकदम बिल्कुल प्यारा प्यारा सवाल, बिल्कुल प्यारा है। n एक 3 अंकों की संख्या है जहां n स्क्वायर बराबर का डॉट डॉट 74 है। n कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पर ना उसका आखिरी डबल अंक 74 करा के आएगा, तो हम कहेंगे कि वर्ग करने पर की संख्या का आखिरी डबल अंक 74 होता ही नहीं है। इसका मतलब n का कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी खूबसूरत ये सब क्वेश्चन हैं। यदि a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बराबर 1232, तो a तथा b के कितने युग्म संभव है जहां a तथा b एक पूर्णांक है ना। देखो कितना, भूल मत करना, बिल्कुल तनिक भी भूल मत करना। इस पूरे सवाल को तुम बढ़िया से देखना, खूब देखना इसको, ताकि तुम्हें बात समझ में आए। सब क्वेश्चन प्रीवियस है, जरा बात को समझो। कह रहा a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बराबर इतना है, तो a और b के कितने युग्म संभव है, कितना जोड़ा रहना चाहिए। मतलब a और b का कौन मान लेबो कि इतना कैलकुलेशन कैले के बाद बाबू रे हई आवे के चाहिए। कहता कि जहां a तथा b एक पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, a और b क्या है, एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक नंबर है ना। बात पूर्णांक मतलब क्या होता है, 0 से लेके माइनस अनंत से माइनस इन्वर्टेड, देखो यहाँ पे माइनस 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2, ये सब इंटीजर नंबर के सेट है। ठीक है ना, मतलब 1 2 3 यहाँ -1, ये सब पूर्णांक संख्या है, दशमलव वाला नहीं है ना। उसकी बात बोल रहा है कि जहां a b ये इंटीजर नंबर है। अब देखो जरा बात को समझना, कह रहा है कि कितने मान संभव है। देखो a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, जरा बात को समझना, गहराई से 12 32 है ना। ये देखो 5 है यहाँ पे 5। अब 5 के पास एक गुण है कि किस, देखो b स्क्वायर के साथ गुना करेगा 5। अब 5 किसी भी नंबर के साथ गुना करता है तो उसका आखिरी अंक या तो 0 बनेगा या तो 5 बनेगा। उसके पास क्वालिटी है, उसके पास प्रॉपर्टी है। समझ रहे बात कि 5 एक ऐसी नंबर है जिसको किसी के साथ गुना करेगा तो उसका आखिरी अंक या तो 0 बनेगा तो 5 बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, तब बोलो। यहाँ पे देखो ये 5b स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो ऐसे 5 आएगा। बोलो हाँ, ये माइनस है तो बीच में माइनस। अरे बाबा हाई कुछ इससे हमको क्या मतलब है, हाई नंबर 5b स्क्वायर क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि 5 गुना करेगा तो 0 आएगा तो 5 आएगा। अब बोलो बताओ, ये a स्क्वायर है, ये कोई नंबर होगी तो बताओ यहाँ क्या रहेगा। जैसे a स्क्वायर का भी मान कुछ ना कुछ आएगा, a स्क्वायर का भी मान कुछ ना कुछ आएगा। जब बात को समझना, तो a स्क्वायर का जब मान आएगा तो इसके इकाई अंक में क्या रहेगा कि उसको घटाने पर ना, उसमें से 0 घटाने पर 2 आएगा। तुम बोलोगे या तो 2 यहाँ रहना चाहिए, 2 रहेगा तो घटाने 2 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा है ना। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, 5 किसमें से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो आप बोलोगे 7 रहेगा, तब सर जी 7 में 5 घटाने पर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि a एक ऐसी नंबर चाहिए मुझे, a एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका वर्ग करने पर उसका पहला अंक 2 आना चाहिए, उसका पहला अंक 7 आना चाहिए। a एक ऐसा नंबर चाहिए मुझे जिसका वर्ग करने पर पहला अंक 2 और उसका इकाई अंक है तो 7, ये दोनों में से कोई रहेगा तब बात बन गई। और हर बंदे को पता है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका पहला अंक, इकाई अंक
ना तो 2 आता है ना तो 7 आता है। इसका मतलब ऐसा एक भी युग्म संभव नहीं है, कोई युग्म संभव नहीं है। कितना छोटा सवाल था, लेकिन हाँ सोच लगा हुआ था, कंसेप्ट था इस सवाल में। देखो क्या हमने बोला कि ए का कितना मान संभव है, ए को वर्क करने पर ऐसा नंबर होना चाहिए कि पहला अंक 2 और पहला अंक 7 आना चाहिए, इकाई अंक। हम तभी तो याद, देखो 2 में से जुड़ जाएगा तभी 2 आएगा, या 7 में 5 जाएगा तब यहाँ पे 2 आएगा। इसको देखो तुम चेक करो। तो आप बताओ मुझे कि 0-5 इसके पास प्रॉपर्टी है कि 5 के साथ गुना करेगा बी, तो या तो 0 या तो 5 बनाएगा। तो 0 अगर रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा, तभी ना यहाँ पे 2 आना संभव है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 7 रहेगा, तभी 7 में 5 2 आना संभव है। आप बताओ कि ए का कोई एक ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक या तो 2 या तो 7 आए। हमको पता है, पहले से कंसेप्ट बता चुके हैं। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो ध्यान देना। AB7 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, n के कितने मान संभव है ना। देखो ये a और b, यहाँ 7 और यहाँ n, AB7n, बात को समझना, AB 7 और n है, ठीक है ना। कर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है। कर n के कितने मान संभव है, तो आप 1 से लेके 24 तक में झांको, आखिरी डबल अंक 7 के साथ क्या आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। बढ़िया से तुम तेजी से देखो कि 1 से लेके 24 तक के वर्ग का आखिरी डबल अंक होता है। तो ए बी से हमको कोई मतलब नहीं है साहब, इस ए बी से कोई मतलब नहीं। इससे क्या मतलब है, हमको केवल 7n को निकलेंगे। तो कह रहा n के कितने मान संभव है, तो देखो 1 से लेके 24 तक में कहा 7 के साथ कोई आता है, हाँ आता है। 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576। तो 7 का संख्या कौन आता है, 6। अगर यहाँ 6 होता, n के 6 मान, मतलब n अगर 6 होता तो बात बन सकती थी। ए बी क्या है हमको नहीं पता, लेकिन बात बोला है ना कि यह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। n के कितने मान संभव है, तो बोल दो कि 1 मान संभव है। ये नहीं कि 6 मान संभव है, नहीं 6 मान नहीं है, 6 को नहीं बता रहा है। इकर को मान रख सकेला है ना, n की जगह पर को, ये नहीं कि 6 संभव है, नहीं ये नहीं बताना कि 6 मान संभव है, नहीं कुल कितने मान संभव है, तो 1 मान संभव है, ठीक है। जैसे कि मान लो और यहाँ पे कुछ दूसरा अंक होता है, जैसे कि सपोज कर लो कि 4 होता, 4 सपोज करो, 7 के ऊपर 4 होता, ए बी 4 n, कहता n के कितने मान संभव है। तो देखो n 4 भी होगा तब भी 44 हो सकता है 12 में, n 1 भी होगा तो पर भी चल सकता है, 41 होता है 21 में नहीं। तो अब यहाँ पर n के कितने मान संभव, तो 2 मान संभव हो गए, 2 मान, ये नहीं कि 4 और 1 मान संभव है जी, नहीं, हम n के कितने मान, 2 मान। तो इसी प्रकार से कुछ बच्चा कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे 6 बता रहे हैं तो 6 मान संभव है, नहीं 6 वाला मान नहीं, काउंटिंग बतानी है। n के कुल कितने मान संभव, तो n के 1 मान संभव है। कुछ बच्चा इसको मार के गलती कर देता है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर केवल 1 से लेकर 24 तक में केवल 76 एक वर्ड है, 576, जो कि 24 के वर्ग का आखिरी डबल अंक आता है। तो 7 के संगे केवल 6 ही आ सकता है, केवल 1 मान संभव है, ठीक है। कैसा लगा बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो इसको बनाने से पहले हम तुमको कंसेप्ट सिखा चुके हैं, नहीं देखो स्पेशल केस में मैंने सिखाया था तुमको 1 का, 3 का, इसके बाद 6 का और 9 का। जो बच्चा आज का वीडियो देख रहा है उसको एक बार हम फिर बता दें, ये इतना है प्लस है, फिर ये नंबर है, फिर प्लस इतना नंबर है। तो हम बताए थे कि यदि एक का स्क्वायर करना होगा, 1 का स्क्वायर ऐसे, तो मैंने सिखाया था कि जितना 1 रहेगा, 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 गो, 4 के बाद 3 2 1 घट जाओ। देखो यहाँ 4 गो है तो 4 बार गए, अब फिर 4 के बाद घट जाएंगे 3 2 1। अगर यही बात 3 का स्क्वायर निकालना होता तो मैंने सिखाया था आपको 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 0 9 लगा दो, है ना। इसके बाद देखो अगर 33 का स्क्वायर निकालना है तो मैंने सिखाया था कि 0 9 लगा दो, ये है ना। अब देखो 2 गो बना, 2 गो 3 बना, तो 9 से 1 कम 8 और 0 से 1 बढ़ के 10 9 से। एक बार और सब देखो, अगर 4 गो 3 है, बात को समझना, तो क्या करेंगे हम कि 0 9 लगा दो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 बेस है ना, तो तितली के 9 0 9 लगा दो। इसके बाद देखो 1 2 3 4 गो 3 बना, 9 से 1 कम का वाला 8 8 3 बार रही, 3 बार, 4 गो बात 3 बार रही, आज 0 से 1 बढ़ 1 2 3 बार ही एक आंसर हुई। उसी प्रकार से मैंने सब कुछ सिखा दिया था। 6 में भी वही कंडीशन होगा, 9 में भी वही कंडीशन सिखा दिए। जो बच्चा नहीं जानता है वो पहला वीडियो जाके वर्गमूल का देखे, खूब बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब सवाल पे आते हैं, उसको देख करके बच्चा सोच, अब देखो लग रहा है कितना बड़ा सवाल, लेकिन देखो कितना प्यारा सवाल है, बात को समझा। 10 89, देखो ये 0 9 लेके 33 33 का, ये 33 का है। अब देखो यहाँ पर को आएगा, देखो 1 2 3 गो आएगा, 33 को आएगा, बोलो 3 गो आएगा, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पर 3 गो आएगा, 1 2 3 गो। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना 33 आएगा, को आएगा 3, 1 2 3 4 5 गो 3 आएगा, समझ गए, 5 गो, तो 2
3 4 5 को 3 आ गया। सबको ऐड कर दो। देखो तितली के 9, तितली के 9, 3 3 6 और फिर 33, 33 6 9 9 कहां ऑप्शन में है? 33 6 6 9 9। समझ गए बात को? तो आप ना ऐसे इस चीज को बड़ा डिजिट देख करके जब भी बड़ा संख्या लेके आएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ रूल लेके आएगा। बात को समझना है ना? तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना कि हाँ ये 0 9 देख के जान गए हम। देखो कि इसमें 2 को 3 है, तभी तो 1 को 8 लगा हुआ है। देखो 0 9 कॉमन होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 को 8 है, इसका मतलब 3 पर 2 को 3 रहेगा। यहां पे समझो 0 9 हो गया कॉमन, 1 2 3 4 को 8 है, इसका मतलब 4 को तो 3 रहबे करी, एगो है करे खातिर, यानी कि 5 को 3। बस सबके जोड़ देनी, आंसर निकल, इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, अब पहले वीडियो में बता चुके हैं, देख लो। देखो अगला क्वेश्चन कैसा लग रहा है भाई बताना मुझे, ठीक है जरूर। क्वेश्चन देखो फिर वही बात है, 9 9 81। देखो ये 8 और 1, ये 8 और 1, देखो यहाँ पे ये 8 है और ये 1 है, तो आप मुझे बताओ जरा ये 8 1 है तो ये 81 किसमें था? 9 में। इसका मतलब ये 9 वाला संख्या का वर्गमूल है। देखो 1 2 3 को सुनना है, इसका मतलब 3 को 9, एगो 1 के लिए 4 को 9, मतलब 4 को 9 का ये वर्ग है। देखो इसके बाद देखो 8 के पहले को 1 2 3 को 9 प्लस एगो, देखो 4 को ये 4 को ये, ऐसे पेयर बनता है इसमें। तो कितने 9 है? 4 को 9 है। इसमें देखो 9 9 81 है, भी नहीं 0 9 वाला है, 0 9 3 वाला है। देखो 1 2 3 4 5 को, यानी 5 को 3 होगा। देखो 1 2 3 4 5 को। यहां पर देखो ये किसका है? देखो 36 किस में आता है बोलो? आप बोलोगे सर 36 तो 6 में आता है, इसका मतलब 6 वाला है। देखो कहो 2 2 4 2 6 1 7 को 6 चाहिए। देखो इधर भी 2 2 4 2 6 1 7, 7 को 6 चाहिए। 5 को चुका है, 2 2 4 5, 7 को 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए बात? अब सबको ऐड कर दो। 9 3 12 12 6 18 के 8, पहला अंक 8 कहां है? देखो एक ऑप्शन में, केवल काम खत्म करो और ना जोड़ देना, इसको आपका काम है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद ये 15 क्वेश्चन हम ना आज टोटल मिला के 10 क्वेश्चन किया आपको, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन आप देखो अगले वीडियो में हम आपको और नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। और कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा रहा आज का कंसेप्ट, कैसे सवाल थे, इसको जरूर हमको बताना, ठीक है ना। कुछ बच्चों का कमेंट था, ठीक है ना, और हमको बहुत अच्छा लगता है कि जैसे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम अगर क्वेश्चन देते हैं तो बनाते भी हैं, है ना। और उन बच्चों से मतलब बहुत खुशी होती है कि बच्चा मेहनत कर रहा है और वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे हर बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग, इसमें नीरज कुमार कर रहे हैं क्वेश्चन का महासंग्राम शुरू कर दीजिए सर, ठीक है ना। नीरज कुमार संग्राम शुरू होगा, है ना। आप लोग अगर साथ रहे तो बहुत क्वेश्चन संग्राम शुरू होगा। रोशन कुमार कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा है सर, है ना। और हमको ये सब बात सुन करके और पढ़ करके बहुत अच्छी लगती है। संध्या गुप्ता कहते हैं कि सर डिजिटल सम क्वेश्चन बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है सर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और तहे दिल से शुक्रिया आप लोग को। अमित अहिर एक बच्चा है जो कि थैंक यू बोला है, और उसको तहे दिल से धन्यवाद। चांदनी पासवान जो कि ओबी पर डे वीडियो देखती है और इसके बाद ही पर डे कमेंट करती है, थैंक यू सबको। माँ का लाडला अफसर थैंक यू। नेहा कुमारी सुपर थैंक यू। ये सब बच्चे हैं। सुनील कुमार सुपर। सचिन चंदेल तो बोल रहे हैं कि सुपर सर। सभी के क्वेश्चन काफी मतलब कि जो कमेंट है अच्छा लगता है पढ़ के। विकेश कुमार गुड सर, है ना। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगता होगा वीडियो, और इसके बाद आप हमें और सलाह और सुझाव दें ताकि हम और सुधार करें, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।